और जैसे ही परमात्मा पर चोरी लगी, दोबारा से सभा को लगाया गया। तो समाज जैसे एकत्रित हुआ तो भला बुरा कहने लगा सत्राजित, अरे बड़ा चोर है, छलिया है। मैंने तो सुना है कि ब्रजमंडल में जा जा करके इसने बचपन से ही ये चोर है, खूब तो माखन चुराया है, माख मिश्री चुराई है, अरे और तो और हमारी ब्रज की जितनी भी गोपियां हैं सभी की चीर को भी चुराया है। ऐसा चित चोर है ये, भला बुरा कहने लगा। भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि भैया मुझे चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है, और वो भी झूठा झूठा। अगर कोई सच कहे तो चलो एक बार मान लिया जाए, और कोई व्यक्ति झूठ कहे तो फिर कितनी गुस्सा आती है। भगवान ने ज्यादा सफाई नहीं मारी कि नहीं हमने नहीं चुराई, क्योंकि आजकल उल्टा प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति अपने लिए ज्यादा सफाई पेश करता है ना, तो उसे सबसे ज्यादा चोर मान लिया जाता है, गलत साबित कर दिया जाता है। भगवान चुप होकर के उसकी बात को सुनकर के निकल गए। आखिर विचार किया कि कहाँ चली गई आखिर ये मणि। मैंने कहा तो जरूर था, लेकिन मैंने तो वो मणि को देखा ही नहीं दोबारा से कि चली कहाँ गई। भगवान श्री श्याम सुंदर कृष्ण को खोजने के लिए जंगल वन में जैसे ही जाते हैं तो सिंह के पैरों के निशान दिखाई दिए, और जिस जिस जगह के पर उस सिंह के पैर के निशान दिखाई दिए सीधे चले गए भगवान श्री श्याम सुंदर। और महाराज उसी सिंह के द्वारा प्रसेन की मृत्यु हो गई, और जो ईश्वंतक मणि थी वो उसी जंगल वन में डली रह गई। वहां पर रीछराज निवास करते हैं। तो रीछराज जी जैसे ही गए तो वो ईश्वंतक मणि उन्हें मिल गई, और आकर के अपने घर ले आए। उनकी एक छोटी सी बिटिया है जिसका नाम है जामवती। जामवती जी को है मणि दे दी। उस मणि को मणि से खेलने लगी जामवती जी। भगवान खोजते खोजते उस कुटिया पर पहुंचे, गुफा पर पहुंचे। जैसे ही देखा कि महाराज यही वो मणि है, ये तो सत्राजित महाराज की मणि है, इसकी मुझे चोरी लगाई गई। जामवंत जी से कहा महाराज ये मणि आपको कहाँ से प्राप्त हुई? तो कहा कि मुझे ये मणि जंगल वन से प्राप्त हुई। कहा कि ये मणि मुझे दे दीजिए। तो जामवंत जी ने मना कर दिया कि नहीं, अरे मणि ऐसे कैसे मैं तुम्हें दे दूं, ये हमारी वस्तु है, हम अपने पास रखेंगे, आपको क्यों दे। भगवान ने मांगा लेकिन मना कर दिया गया। बड़ा घमासान युद्ध होने लगा भगवान श्री कृष्ण में और रीछराज जामवंत जी में। और जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, युद्ध के दौरान आज एक एक नस को परमात्मा ने ढीला कर दिया रीछराज के, लेकिन अंत में जाकर के उन्हें समझ आया कि मैं तो भूल ही गया कि ये है कौन। आके प्रभु बस करिए, मैं पहचान गया कि आप कौन है। जामवंत जी महाराज त्रेता युग में उनकी बड़ी इच्छा हुई कि एक बार प्रभु राघवेंद्र सरकार से युद्ध किया जाए। तो राघवेंद्र सरकार ने कहा कि मैं मर्यादा में बंधा हुआ हूँ, मर्यादित हूँ, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता अपनी मर्यादा के विरुद्ध। प्रभु राघवेंद्र सरकार ने कहा कि आपकी इच्छा मुझसे युद्ध करने की है तो मैं आपके साथ में ये अवश्य ही युद्ध करूंगा, लेकिन अभी नहीं कर सकता। जब त्रेता द्वापर युग आएगा, जब मैं कृष्ण बन करके आऊंगा, तब मैं आपसे आपके इस मनोरथ को अवश्य ही पूर्ण करूंगा। वही सुंदर सा समय आया। आज जामवंत जी महाराज चरणों में गिर गए, कहा कि प्रभु मैं समझ गया।
कुछ देना चाहता हूँ। आप संसार में प्रत्येक मानव जन को कुछ ना कुछ देते हैं, लेकिन प्रभु मैं आज आपको कुछ देना चाहता हूँ अपनी ओर से। प्रभु ने कहा तुम्हारे पास है क्या जो तुम मुझे देना चाहते हो? कुछ तो है नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए दुकान नहीं, कपड़े तो तुम्हारे पास पहनने के लिए नहीं है, भोजन याचना तो तुम अपनी मांग मांग करके चलाते हो, क्या देना चाहते हो? ताकि प्रभु मैं चाहता हूँ मैं अपनी बेटी को आपके श्री चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा धन्य है महाराज रीछराज, कोई हमारे श्री चरणों में आता है तो पुष्प चढ़ाता है, फल चढ़ाता है, साल 2 साल चढ़ाता है, लेकिन आपने तो अपनी बेटी को ही समर्पित कर दिया। धन्य है आके प्रभु आप मेरी इस बेटी को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करिए। तो द्वितीय विवाह भगवान का जाम्बती जी के साथ में हुआ और तृतीय विवाह वही स्मंतक मणि के साथ में दहेज में स्मंतक मणि दे दी और जाम्बती का हाथ भगवान श्री कृष्ण के हाथ में दे दिया। मणि जाकर के भगवान श्री श्याम सुंदर अपने हाथ में लेकर आए और सत्राजित की सभा में पहुंचे। आके मुझे चोर चोर कहने वाले, पहले तो ये देखा करो कि तुम्हारे घर का कोई मेंबर कहीं गया तो नहीं है, तुमने तो उठाया हो और मुझसे कहने लगे कि चोर हूँ, तुम्हारी मणि चुरा करके ले गया हूँ। अरे मैं तुम्हारी मणि भला क्यों चुराऊंगा? मुझे क्या कोई कमी है? मैं भी तो द्वारका का अधिपति हूँ, मुझे कोई कमी नहीं है। अरे मैंने तो इन संत जनों की जीवन याचिका के लिए, इन संत जनों के भरण पोषण के लिए, इन प्रजा का भरण पोषण करने के लिए इस मंत्रक मणि मांगने की याचना की थी, वो भी हास परिहास में, मजाक ही मजाक में, लेकिन तुमने तो सच में ही मुझे चोरी लगा दी। लो पकड़ो, ये तुम्हारी मणि है। तुम्हारा जो प्रसेन भाई था उसे सिंह के द्वारा उसका वध हो गया, उसे सिंह ने मार डाला, वही है इस मंत्रक मणि। जामवंत जी के यहाँ पहुंची तो मैं उन्हीं के यहाँ से मणि लेकर के आया हूँ।